नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी किसी भी समस्या के लिए आपको उसका समाधान मिल सके। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, या आप इस वीडियो में और क्या क्या हम इसमें बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकते हैं, या फिर आपको कैसी लगती है वीडियो हमारी। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे अकाउंट में, वो हम बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये होते क्या? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम। दोस्तों, एक तरीके से हम आपको समझाते हैं, अच्छा तरीका। दोस्तों, मान लीजिए कोई स्कूटर है या फिर दोस्तों मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, हमने वो परचेज़ किया, ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे वो स्कूटर या मशीनरी वो थी 1 लाख की और हमारे पास अभी 20,000 रुपये हैं कैश में। तो दोस्तों, हम उसे परचेज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जिससे दोस्तों हम इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। दोस्तों, हम ये कहते हैं कि हम बाकी पेमेंट बाद में कर देंगे, ये हमारी डाउन पेमेंट अभी रख लीजिए, बाकी हम इंस्टॉलमेंट में पे करते रहेंगे। दोस्तों, हम ज़्यादातर चीज़ें तब भी खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं। ये दोस्तों, आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो हमें बताइएगा। इसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों। अब 80,000 की इंस्टॉलमेंट बन गई हमारी, उस पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों, हायर परचेज सिस्टम कहता है मालिक कौन है उस, मान लीजिए मशीनरी तो है, लेकिन अब उसका मालिक कौन है? जो परचेजर है वो मालिक हो गया, या फिर जिसने सेल की, सेलर, वो मालिक है। दोस्तों, हायर परचेज सिस्टम में मालिक होता है वो सेलर होता है, तब तक लास्ट पेमेंट ना हो जाए। मान लीजिए मशीनरी खरीदी, अब वो 20,000 के बाद 80,000 रुपये देने थे, 80,000 में से वो 60,000 रुपये ही दे पाया। क्या कर पाया दोस्तों? गिव दे पाया। वो 60,000 दे दिए, 20,000 कैश में दे दिए, 80,000 वो दे पाया। लेकिन 80,000 उसने 1 लाख की चीज़ थी, 80,000 ही दे पाया। तो उस माल को जो सेलर है वो जब्त कर लेगा। वो कहेगा पहले आप पूरी पेमेंट करो तब लेके जाओ, वरना हम आपको ये माल नहीं देंगे। वो यानी अभी भी उसका जो ओनर है वो सेलर ही है। लेकिन दोस्तों, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अगर आइटम सोल्ड हो जाए तो उसका अब नया मालिक परचेजर है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा हो। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल फ़ोन, मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने मोबाइल फ़ोन कहीं से ख़रीद लिया और आपने इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदा, तो जो सेलर है वो आपको पूरी पेमेंट लेगा, ना कि ये कहेगा आप हमें मोबाइल वापस कर दीजिए। लेकिन जैसे दोस्तों स्कूटर है, मशीनरी है, इनमें दोस्तों हम उन चीज़ों को जब्त कर लेते हैं। दोस्तों, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब इसमें हम क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं दोस्तों, वो समझेंगे। उसके बाद समझेंगे दोस्तों हम हायर परचेज सिस्टम। दोस्तों, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, माल आएगा, आपको उस माल को खरीद लिया तो दोस्तों आपको उसकी पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसमें आपके कितने अकाउंट बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे? दोस्तों, मान लीजिए आपने क्या ख़रीदा है, इसमें जो भी ख़रीदा दोस्तों उसका अकाउंट बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा दोस्तों। सेकंड, आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा दोस्तों? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा दोस्तों। और तीसरा अकाउंट है दोस्तों जो आपको बनाना पड़ेगा, वेंडर अकाउंट। ये दोस्तों किसकी बुक्स में बनाएंगे आप? परचेजर की बुक में ये अकाउंट बनाएंगे आप 3। अब दोस्तों, वेंडर की बुक्स में आप कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? एक तो आपको
परचेज़र अकाउंट बनाना होगा जिसने परचेज़ किया है, और एक दोस्तों आपको बनाना होगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको मैं जब बताऊंगा आपको कुछ लगेगा कुछ भी नहीं। दोस्तों जब हम एसेट अकाउंट बनाएंगे, दोस्तों अगर आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर, तो सेम एसेट अकाउंट उसी के बेस पे। सस्पेंस अकाउंट इंटरेस्ट जैसे बनता है दोस्तों, इंटरेस्ट की तरह आप बना दीजिए बिल्कुल वैसे। और वेंडर अकाउंट दोस्तों आपकी एसेट प्लस इंटरेस्ट, तो आप वेंडर को जितनी पेमेंट करते जाएंगे उतने रुपए घटते जाएंगे आपके अकाउंट से। दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बता दिया है क्या होता है, उसके ये बता दिया उसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, और जब हम हायर परचेज सिस्टम करेंगे दोस्तों तब इनमें मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में अंतर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले अब हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करते वक्त बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको सिर्फ जितना कहा जाए आप उसकी एंट्री करते जाइए। दोस्तों इसमें जनरल एंट्री भी आती हैं और अकाउंट्स भी आते हैं। और दोस्तों अकाउंट और जनरल एंट्री में दोस्तों अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो आप जनरल एंट्री भी कर सकते हैं, और जनरल एंट्री बनानी आती है तो आप अकाउंट भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी दोस्तों मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगा इसमें कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। हरियाणा रोडवेज परचेज बसेस फ्रॉम हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड ऑन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2010 पेइंग कैश 1 लाख एंड एग्रीइंग टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख ईच ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। द प्राइस ऑफ द बसेस 3,72,500। हरियाणा रोडवेज राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% per annum on the diminishing balance method। हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट 5% पर एनम। जनरल एंट्री बतानी है दोस्तों, हमें लेजर अकाउंट बनाना है बोथ पार्टीज़ का, और बुक क्लोज होती है 31 मार्च को हर साल। दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसने इंटरेस्ट कितना पे किया है। दोस्तों इंटरेस्ट पे करने के लिए उसने देखो दोस्तों कहा है 1 अप्रैल 2010 को उसने परचेज़ की है, बस परचेज़ की है दोस्तों। और क्या कहा है दोस्तों, 1 लाख पे कर दिए हैं जो कि दोस्तों कैश में है, और 3 लाख की इंस्टॉलमेंट बनवा ली है। 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख, यानी ये इंस्टॉलमेंट बनवा ली है। तो दोस्तों कितने प्राइस उसने पे करने हैं, 4 लाख रुपए उसने प्राइस पे करने हैं। लेकिन कहा गया है जो प्राइस है बस का वो 3,72,500 है। दोस्तों ये भी लिखा है ये 3 बसेस का प्राइस है, ना कि 1 बस का। तो दोस्तों 3 बसेस हमने जब परचेज की, 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बस 1 ही परचेज़ की है, गलती होगी, 3 नहीं किया, 1 बस परचेज़ की है 1 अप्रैल 2010 को, जो कि 3,72,500 की थी, लेकिन उसने पे कर दिए 4 लाख पे कर दिए दोस्तों। तो इंटरेस्ट, तो दोस्तों उसने जो बीच में बचा वो इंटरेस्ट पे किया है। तो दोस्तों इंटरेस्ट कितना है वो, तो दोस्तों इंटरेस्ट है 27,500 जो उसने पे किया। अब देखते हैं दोस्तों कि कौन से साल में कितना इंटरेस्ट लगा, हमें तो नहीं पता दोस्तों, हमें निकालना पड़ेगा। हमें 5% इंटरेस्ट की रेट दी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट की। दोस्तों कैश प्राइस कितना है बस का, 3,72,500। उसने पहले ही कैश में अमाउंट पे कर दी थी 1 लाख, यानी 2,72,500। इस पे इंटरेस्ट लगेगा, 3,72,500 पे तो नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि उसने जब खरीदी तो 1 लाख रुपए तो हाथ के हाथ दे दिए थे कि 1 लाख रुपए लो, जो बाकी बची अमाउंट है उस पर मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, हम सारी अमाउंट पे तो देंगे नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसमें इंटरेस्ट प्लस करते हैं 2,72,500 पे 5%, जो कि आएगा दोस्तों 13,625। जोड़ेंगे दोस्तों इन्हें तो ये आ गई दोस्तों अमाउंट। अब इसने पे कर दिया अमाउंट, साल के अंत में कितने रुपए पे करेगा दोस्तों, ये 1 लाख रुपए। कहा है ना 1 लाख हर साल पे करेगा, तो इसने फर्स्ट ईयर की एंड में
पे कर दी अमाउंट 1 लाख, तो इसके पास बच गई 1,86,125। अब दोस्तों फिर इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट लगेगा 1,86,125 पे, क्योंकि दोस्तों अब हम इस पे थोड़ी देंगे, क्यों 1 लाख तो हमने पे कर दिए हैं, उस 1 लाख पे अब हम क्यों देंगे इंटरेस्ट। अब इस पे देंगे 5%, तो इसका 5% आएगा 9306। जोड़ेंगे दोस्तों 1,95,431। अब इसमें से दोस्तों हमने इस साल भी अमाउंट पे कर दी, सेकेंड ईयर पेमेंट। सेकेंड ईयर की पेमेंट कितनी की दोस्तों, हमने 1 लाख ही किया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये सब वर्किंग नोट है, ये आप फेयर वर्क में मत कीजिएगा। 95,431 दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, इसने 1 लाख और पे करने थे। 1 लाख इसने यहाँ पे कर दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 1 लाख यहाँ कर दी सेकंड इंस्टॉलमेंट। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट करेगा वो भी 1 लाख है, और जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो 1 लाख पे करने के बाद भी बच जाएगा। यानी कि ये बचने का मान लीजिए 1,03,000 मान लेते हैं दोस्तों, 1,03,000 बनेगा इंटरेस्ट अगर हम लगाएंगे, लेकिन पे तो उसने 1 ही लाख किया है, तो 1 लाख में सेटल कर दिया। यानी कि जो इंटरेस्ट लगेगा ना दोस्तों, वो हम कैसे लिखेंगे, 1 लाख में से 95,431 रुपये घटा देंगे, तो 4569 ये अमाउंट आएगी दोस्तों। यानी कि अगर उस लास्ट साल जो आखिरी साल है वो इतने रुपए इंटरेस्ट लगेगा। हम हर साल की नंबरिंग भी कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2010 को इतनी अमाउंट थी, 1 अप्रैल 2010 को ही इसने पेमेंट कर दी थी 1 लाख की। तो उसके बाद इंटरेस्ट जब लगा वो 31/3/11 को लगा। 31/3/11 के बाद दोस्तों इसने जो पेमेंट की वो भी 31/3/11 को की। उसके बाद दोस्तों ये इंटरेस्ट लगा वो 31/3/12 को लगा, ये पेमेंट की 31/3/12 को ही। अब जो ये इंटरेस्ट लगा 31/3/13 को लगा, और इसकी पेमेंट जो करेगा दोस्तों वो भी 31/3/13 को ही करेगा। थर्ड ईयर पेमेंट 1 लाख की दोस्तों हमने पेमेंट कर दी। तो दोस्तों ये है इसका मेथड सॉल्व करने का। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले किसका अकाउंट बनाएं हम, दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे परचेजर की बुक्स में अकाउंट। परचेजर कौन था दोस्तों, हरियाणा रोडवेज, इन द बुक्स ऑफ हरियाणा। दोस्तों मैंने कौन कौन से अकाउंट बताए थे आपको जो कि परचेजर के अकाउंट में बनेंगे। दोस्तों एक तो बस अकाउंट, सॉरी एसेट अकाउंट, एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और एक वेंडर अकाउंट। तो दोस्तों एसेट क्या है हमारी, बस, तो हम बनाएंगे यहाँ बसेस अकाउंट। अब मैं दोस्तों फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ, फिर आपको सीधा वैल्यू पुट करके बता दूंगा। तो मैं तैयार करता हूँ बस अकाउंट का फॉर्मेट, इंटरेस्ट सस्पेंस का और हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड का, क्योंकि वो वेंडर है। देखिए दोस्तों हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों उसने बस खरीदी थी 1 अप्रैल 2010 को। हम दोस्तों सबसे पहले एसेट अकाउंट बनाएंगे। तो दोस्तों उसने किससे बस खरीदी, हिंद मोटर्स कंपनी से। कितने की दोस्तों, 3,72,500 की। अब दोस्तों ये साल क्लोज हो जाएगा 31/3/11 को बाय डैप अकाउंट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दोस्तों जैसा कि हमें क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे हमें डेप्रिसिएशन चैप्टर में करते थे, सबसे पहला अकाउंट एसेट अकाउंट वैसे ही बनेगा। उसके अलावा हमें एसेट अकाउंट में तो कुछ करना ही नहीं है। इंटरेस्ट सस्पेंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और जो वेंडर अकाउंट है उसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, इन दोनों से वेंडर अकाउंट बनना है। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10% बताई थी दोस्तों, तो 37,250। उसके बाद दोस्तों कितना बैलेंस बच गया, 3,35,250। इतना कैरी डाउन बच गया दोस्तों। जो कैरी डाउन बचा दोस्तों वो अगले साल क्या हो जाएगा दोस्तों, बोरोड डाउन 1/4/11 को टू बैलेंस BD 3,35,250। अब दोस्तों 31/3/12 को बाय डैप अकाउंट हमने डेप्रिसिएशन लगाएंगे। WDV मेथड से था दोस्तों, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। 2 मेथड पढ़ते हैं ना दोस्तों हम डेप्रिसिएशन में, तो ये सेकंड मेथड था। तो 33,525। और कैरी डाउन में कितना आएगा दोस्तों, इस पे दोस्तों हमने 10% निकाला, ये आया 3,01,725।
इसमें आया दोस्तों 3,35,250। यहाँ भी 3,35,250। अब ये जो कैरी डाउन था 31/3/12 को, वो 1/4/12 को क्या बन गया दोस्तों, बोरोड डाउन। कितने का, 3,01,725 31/3/13 को बाय डैप अकाउंट। दोस्तों हमने ये देखा था कि 31/3/13 को हमने आखिरी पेमेंट की थी, तो दोस्तों हम 31/3/13 तक ही अकाउंट को बनाएंगे, इसके आगे हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है दोस्तों, 2,71,552। यहाँ आएगा 3,01,725 3,01,725। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये बसीज अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों आप इसमें बनाने में कोई भी गलती करेंगे। बहुत ही सिंपल अकाउंट है, कुछ है ही नहीं इस अकाउंट में दोस्तों। अब दोस्तों हम बनाते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो दोस्तों 1 अप्रैल 10 को टू हिंद मोटर्स, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट हम हिंद मोटर्स कंपनी को देंगे। कितना देंगे दोस्तों, टोटल 27,500 रुपये देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको पेमेंट करेंगे 31/3/11 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। दोस्तों जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो हम इंटरेस्ट अकाउंट में डाल देंगे। तो दोस्तों पहले साल का इंटरेस्ट कितना, 13,625 रुपये। तो दोस्तों जो बाकी बचा इंटरेस्ट है वो हम कैरी डाउन में डाल देंगे। कितना इंटरेस्ट है दोस्तों, वो 13,875 जो बच गया इंटरेस्ट। बैलेंस कैरी डाउन दोस्तों यानी कि 27,500 और 27,500। दोस्तों 1 अप्रैल 11 को टू बैलेंस बीडी कितना आएगा दोस्तों, 13,875 31/3/12 जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है दोस्तों, वो इंटरेस्ट अकाउंट में भेज देंगे हम। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट था दोस्तों 9306। जो दोस्तों बाकी बच गया वो कैरी डाउन है, वो है दोस्तों 4569। ये दोस्तों 13,875 13,875। अब दोस्तों ये अगले साल फिर बोरोड डाउन बन जाएगा टू बैलेंस पीडी कितना, 4569 31/3/13 को। ये भी दोस्तों अब इंटरेस्ट अकाउंट में चला जाएगा। कितना है दोस्तों जो इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा, पूरा 4569, क्योंकि ये हमने आखिरी साल पे किया इंटरेस्ट। इसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट बनाएंगे दोस्तों, वेंडर अकाउंट। तो दोस्तों हिंद मोटर्स अकाउंट बनाएंगे हम, यानी कि वेंडर अकाउंट। तो वेंडर अकाउंट में दोस्तों हम 1 अप्रैल 2010 को एंट्री करेंगे। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों सबसे पहले हमने इससे बस खरीदी थी। कितने की दोस्तों, 3,72,500 की। उसके बाद दोस्तों हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से आएगी अमाउंट कितनी, 27,500 रुपये। दोस्तों टोटल 4 लाख का माल हमने इससे ख़रीदा, यानी कि 3,72,500 की बस और प्लस 27,500 इंटरेस्ट। अब दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को हमने इसको पेमेंट कर दी बैंक अकाउंट से 1 लाख की। अब हमने अगली पेमेंट की वो दोस्तों 31/3/11 को की। जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो 31/3/11 को लगेगा। अगली पेमेंट की से 1 लाख की, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट इंक्लूड है। और जो दोस्तों अगले साल के लिए बैलेंस बच गया, यानी कि दोस्तों जो अगले साल बोरो डाउन बनेगा वो 2 लाख रुपए, यानी टोटल 4 लाख। यहाँ भी दोस्तों टोटल 4 लाख, ये गलत यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टोटल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों कैरी डाउन है वो अगले साल बोरो डाउन बनेगा 1/4/12 को टू बैलेंस बोरो डाउन कितना दोस्तों, 2 लाख। इंटरेस्ट दोस्तों हमने सारा यहीं लिख दिया, तो हम अगले बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 31/3/13 को दोस्तों दोस्तों यहाँ 11 आएगा, 11 यहाँ भी 11 आएगा बाय मिस्टेक दोस्तों। टू बैंक अकाउंट हमने बैंक से कितने पे कर दिए दोस्तों, 1 लाख।
दोस्तों ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है जिसमें इंटरेस्ट सारा एक ही साथ लिख देते हैं, लेकिन अगर हम इसके स्थान पे हायर परचेज सिस्टम कर रहे होते दोस्तों, इंटरेस्ट हर साल थोड़ा थोड़ा करके जुड़ता। दोस्तों 1 लाख पे कर दिया और 1 लाख जो बची अमाउंट वो अगले साल के लिए कैरिड डाउन यानी कि बोरो डाउन बन जाएगी। ये हमने टोटल कर दिया 2 लाख का। अब ये 1/4/12 को टू बैलेंस BD 1 लाख। अब हमने 31/3/13 को पेमेंट कर दी 1 लाख। देखिए दोस्तों हमने 3 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट होगी दोस्तों और 1 लाख रुपए हमने सबसे पहले पे कर दिए थे। दोस्तों हमारा अकाउंट सही है आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तब हम बनाते हैं धीरे धीरे, हमें पता लगता जाता है हमारा अकाउंट सही है गलत। अब दोस्तों जब आपको जनरल एंट्री करनी पड़ जाए, दोस्तों जनरल एंट्री में हम करते हैं जो ये साइड होती है यानी क्रेडिट साइड, वो डेबिट टू हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड। और दोस्तों जब हम ये अकाउंट बनाते हैं डेबिट साइड की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो हम लिखते हैं हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब दोस्तों मान लीजिए हम 1 अप्रैल 2010 की एंट्री करेंगे तो हम करेंगे बसेज अकाउंट डेबिट टू हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड 3,72,500 से। अब दोस्तों हमने उसी दिन पेमेंट भी किया, तो पेमेंट की क्या एंट्री होगी दोस्तों, हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपये से। फिर दोस्तों हम 31/3/11 की एंट्री करेंगे, क्या, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 27,500 टू हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड। और दोस्तों तब हम पेमेंट करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती दोस्तों। अब हम अगले साल एंट्री करेंगे कि हमने 1 लाख रुपये और पे किए हैं 31/3/2012 को, और 31/3/2013 को भी हमने 1 लाख रुपये पे किए। हम ये एंट्री करेंगे दोस्तों हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड, अगर हम जनरल एंट्री करते हैं दोस्तों ये एंट्री होगी, प्लस दोस्तों जो हमने बस अकाउंट बनाया और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाया वो एंट्री भी होंगी। वो एंट्री भी दोस्तों आप साथ साथ करते जाइए, डेट वाइज एंट्री करते जाइए दोस्तों, आपका अकाउंट परफेक्टली सही बनेगा। अब दोस्तों एक सिंपल आइडिया, जब आप वेंडर की बुक्स में अकाउंट बनाएंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट बन जाएगी और जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट बन जाएगी दोस्तों। लेकिन नाम में अंतर हो जाएगा, ये बस खरीदी, वो बस नहीं लिखेगा, वो सेल लिखेगा क्योंकि उसने सेल की है। और इंटरेस्ट सस्पेंस में वैसे ही डेबिट क्रेडिट बन जाएगी और क्रेडिट डेबिट, लेकिन नाम बदल जाएंगे दोस्तों क्योंकि वो किसी और अकाउंट से आ रहे हैं पैसे और उसने कहा है वो अकाउंट भेज रहे हैं। दोस्तों हम एक बार वो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, वो दोनों अकाउंट और बना लेते हैं और फिर हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड की बुक्स में अकाउंट। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था इसका अकाउंट का जस्ट अपोजिट इधर करना है। दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया, हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। 1 अप्रैल 2010 को क्या क्रेडिट करेंगे दोस्तों, इसने बस खरीदी है, लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, हमने तो सेल किया, हम सेल्स अकाउंट से लिखेंगे 3,72,500। अब दोस्तों हमने क्या किया, इंटरेस्ट लगाया, हमारा तो इंटरेस्ट दोस्तों 1 तारीख को ही लग गया था, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना 27,500। अब देखिए दोस्तों इसका भी इंटरेस्ट तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को ही लग गया था, इंटरेस्ट तो इसका भी 1 अप्रैल, क्योंकि इंटरेस्ट तो क्लियर ही हो गया था, इतने परसेंटेज से इंटरेस्ट देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसने क्या किया, बैंक से पेमेंट कर दी, लेकिन दोस्तों इसको तो पेमेंट मिलेगी, तो दोस्तों इसने पेमेंट की 1 अप्रैल 10 को और 31/3/11 को। दोस्तों इसे तो पेमेंट मिलेगी बाय बैंक अकाउंट, पेमेंट मिल रही है दोस्तों इसको 1 लाख रुपये। 31/3/11 को भी से दोस्तों पेमेंट मिली है 1 लाख रुपये। और दोस्तों बाकी बैलेंस कैरिड डाउन कितना दोस्तों, 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये हो गया दोस्तों टोटल। सेम दोस्तों हिंद मोटर्स कंपनी का अकाउंट बनेगा हरियाणा रोडवेज में, सिर्फ डेबिट क्रेडिट बन जाएगा और डेबिट क्रेडिट, और एक दो नाम चेंज होंगे, जैसे इसने बस खरीदी है तो इसने बस लिखा है और इसने सेल किया तो सेल लिखेगा। ये कैरी डाउन दोस्तों अगले साल क्या हो जाएगा, बोरो डाउन टू बैलेंस BD, और कब, 1/4/11 को।
अब दोस्तों 31/3/12 को इसने पेमेंट कर दी। कितने की थी दोस्तों? 1 लाख की। और बाकी बचा दोस्तों वो कैरेट डाउन बच गया 1 लाख रुपए से। टोटल दोस्तों 2 लाख हो गया। दोस्तों ये अकाउंट बनने के बाद जब हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे वो भी दोस्तों एज इट इज़ बनेगा, उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। जैसे इसमें हमने क्रेडिट किया है उसमें हम डेबिट करेंगे। अब दोस्तों देख लीजिए, ये हमारी आखिरी एंट्री है 31/3/13 को 1/4/12 हमने पेमेंट कर दी। कितने की? 1 लाख की। ठीक है दोस्तों, ये हमने इस अकाउंट को बनाया है हरियाणा रोडवेज़ को हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड की बुक्स में। ऐसे ही हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे हिंद मोटर्स कंपनी लिमिटेड की बुक्स में। तो दोस्तों ये अकाउंट देखते हैं अब कैसे बनेगा। दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी हिंट दी थी कि सेम वैसे ही बनेगा जैसे पिछला अकाउंट हरियाणा इंटरेस्ट सस्पेंस का बना था परचेजर की बुक्स में। सिर्फ डेबिट की एंट्रीज क्रेडिट और क्रेडिट की एंट्रीज डेबिट, अपोजिट अकाउंट है। दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चंस में ओनली वेंडर की बुक्स का नहीं पूछते, ओनली परचेजर की बुक्स ही पूछ लेते, लेकिन जिसमें दोनों की बुक्स पूछ ली उसमें आपको दोनों के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जनरल एंट्री दोस्तों सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरियाणा रोडवेज अकाउंट 1 लाख रुपए से, और यहाँ हरियाणा रोडवेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,72,500 रुपये से। ऐसे हम एंट्री करेंगे दोस्तों। जनरल एंट्री में उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये हमारा आखिरी अकाउंट है दोस्तों। तो दोस्तों हम बनाएंगे इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या, हमने वो डेबिट साइड से स्टार्ट किया था दोस्तों, तो ये हमारा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों बाय हरियाणा रोडवेज, कितने से दोस्तों? 27,500 रुपये से एंट्री जाएगी। अब दोस्तों हमने 31/3/11 को इसको इंटरेस्ट अकाउंट में भेज देंगे। कितने से दोस्तों? 13,625 से, और जो बैलेंस बच गया वो हमारा कैरेट डाउन है। कितना? 13,875। टोटल करेंगे दोस्तों 27,500, यहाँ भी 27,500 दोस्तों। अब टू बैलेंस BD 4 को टू बैलेंस BD 13,875। अब दोस्तों हमने 31/3/13 को इंटरेस्ट अकाउंट में इस बैलेंस को भेज देंगे। कितने भेजेंगे दोस्तों? 9306, और बाकी बचा दोस्तों बाय बैलेंस नहीं टू बैलेंस कैरेट डाउन 4569। टोटल दोस्तों इसका 13,875 और 13,875। दोस्तों कैरेट डाउन अगले साल क्या बन जाएगा? बोरो डाउन। 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस BD 4569, और ये जो बैलेंस है ये सॉरी दोस्तों 12 आएगा, यहाँ 31/3 यहाँ 11 आएगा। सॉरी दोस्तों डेट में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं गलती से, और यहाँ 31/3/13 टू इंटरेस्ट अकाउंट। दोस्तों आप लोग भी डेट को ध्यान से डालिएगा, गलत मत कीजिएगा दोस्तों। डेट का ही सारा महत्व है। अगर आपने डेट गलत डाल दी तो आपका अकाउंट भला है सही हो, आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम समझाया दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम के बारे में, और इनमें डिफरेंस क्या होता है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। दोस्तों अब तो मेरे ख्याल से आप बना भी सकते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम उस गुड्स को रिपोसेस्ड नहीं कर सकते, यानी रिपोसेस्ड यानी जब्त, और हायर परचेज सिस्टम में हम उसे जब्त कर सकते हैं क्योंकि अभी भी उसका ओनर ही उसका असली मालिक है। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इसका ओनर परचेजर बन जाता है, लेकिन उसमें वेंडर ही रहता है। हायर परचेज सिस्टम में वेंडर अभी भी ओनर है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर है अब ओनर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।